अरे, आप अभी तक यही हैं? जी हाँ, मैं अभी तक यही हूँ। चला गया था, लेकिन फिर आपकी महक मुझे वापस की। तुम इधर बात सुनो। जी नहीं, आप फौरन ऑफिस जाइए, वरना मैं अखबार में इश्तिहार दे दूंगी कि मुझे मेरे शौहर से बचाओ। अच्छा, इतनी जल्दी बेदार हो गई हो मुझसे? कैसी बातें करते हो? तुम तो मेरी जिंदगी हो, और भला अपनी जिंदगी से कौन बेजार हो सकता है? बहुत दफा मैं सोचता हूँ सलमा कि तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी किस कदर बेतरतीब थी। तुमने मुझे से बिखरे हुए इंसान को अपने प्यार की बाहों में समेट लिया। ये बताइए, आज लंच में क्या खाएं? जो रूखी सूखी खिलाओगी खा ले। मैंने आज कोफ्ते बनाने का प्रोग्राम बनाया। वेरी गुड, फिर तो मैं लंच खा के जाऊंगा। जनाब, मैं तो यहाँ मौजूद नहीं था। ये आप गाना किसे सुना रही थी? अगर मैं ये कहूँ कि आपके अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है तो मैं कहूँगा कि तुम 100% झूठ बोल रही हो। यहाँ कोई नहीं है। मैं कहती हूँ है। अगर है तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि वो आने वाला है। मैंने मेहमान के कदमों की आहट सिर्फ माँ सुन सकती है, बाप नहीं। ओह गुड, इसका मतलब है कि अली जूनियर आने वाला है। जनाब, आपके लिए आज से ऑर्डर ये है कि आप कोई काम नहीं करेंगी, समझी? ये लीजिए बेगम साहबा, चाय हाजिर है। आप तो मुझे शर्मिंदा कर देते। आजकल तुम्हारी खिदमत की जरूरत है। आप मेरी बिल्कुल फिक्र न करें, मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा, आप जी आपका टेलीग्राम आ गया। जाओ। खैरियत तो है? अब्बा जान का टेलीग्राम है, वो बीमार है, मुझे फौरन बुलाया। फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ मुझे भी साथ ही ले चलिए। जरूर ले चलता सलमा, लेकिन तुम्हें मालूम है मैंने अब्बा जान की मर्जी के बगैर शादी की है। मुझे जाके रास्ता हमवार करना पड़ेगा। उनका मिजाज बहुत सख्त है, लेकिन मैं उन्हें रजामंद कर रखा। इतने दिन तुम्हारे बगैर कैसे
डॉक्टर साहब, मेरा नाम अली अमजद है। मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ है। जी हाँ, उसकी कंडीशन काफी सीरियस है। सीरियस है? हाँ, हिम्मत से काम लीजिए, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं उसे देख सकता हूँ? अभी नहीं। लेकिन वो कौन जालिम था जिसने कार से मेरी बहन को कुचल डाला? देखिए, ये इन बातों का वक्त नहीं है। आप अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए दुआ कीजिए। अब आप आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलिए। अंधेरा क्यों है डॉक्टर साहब? भैया, भैया आप कहाँ हैं? भैया आप कहाँ हैं? भैया मुझे 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 कुछ नजर नहीं आ रहा भैया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं अंधी हो गई हूँ भैया, मैं अंधी हो गई हूँ। सालिम ने मुझसे मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। जान तो बच गई, मगर अंधी हो गई बेचारी। बहुत बुरा हुआ, मगर तुम तो हमेशा बहुत एहतियात से कार चलाते थे, फिर यह हादसा कैसे हो गया? खुदा जाने कैसे हो गया अब्बू, जानबूझकर ना सही, लेकिन मैंने जुर्म किया है। एक ऐसा जुर्म जिसकी सारी जिंदगी कोई और सजा काटेगा। समझ में नहीं आता क्या करूं। मेरे नसीब में उजाला नहीं है भैया। आप पर ही नहीं, ये जमीन पर भी बोझ हूँ। काश उस एक्सीडेंट में मैं मर जाती। कम से कम आपको किसी के आगे हाथ तो ना फैलाने पड़ते। अंबर, मेरी बहन। भैया, मैं तुझे कैसे बताऊं क्या क्या सपने देखे थे मैंने, कितने अरमान थे मेरे दिल में। मैंने सोचा था अपनी लाडली बहन को सोने की डोली में बिठाकर रुखसत करूंगा, तेरी मांग में सितारों के दीप जलाऊंगा। लेकिन देख, मैं कितना बदकिस्मत हूं कि तेरे हाथों पे अपने अरमानों की मेहंदी तक नहीं रचा सका। काश वो दरिंदा मुझे मिल जाए तो मैं इससे पूछूं कि क्या किसी के घर को इस तरह उजाड़ा जाता है। काश वो मुझे मिल जाए तो मैं उसकी जिंदगी में आग भर दूं। आपकी बर्बादियों का जिम्मेदार मैं हूं अमजद साहब, मुझे सजा दीजिए। तुम क्या कर रहे हो? वो भयानक हादसा मेरे ही हाथों से हुआ था। उस वक्त मैं उस दिनों की तरह वहां से भाग आया, लेकिन अपने ज़मीर से भागकर कहीं नहीं जा सका। मेरा ज़मीर बार बार मेरे एहसास को झंझोड़ता रहा। मेरे सीने पर गुनाह का जो बोझ है वो मुझे चैन से जीने नहीं देता। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और अपने गुनाह की सजा चाहता हूं। आप जो चाहे मुझे सजा दे। सजा तो हम तुम्हें इतने इबरतनाक देख सकते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब इससे क्या फायदा? सजा तो अब हम भुगत रहे हैं, ये मासूम लड़की भुगत रही है। तुम्हारी एक जरा सी लफ्जिश ने हमें बुलंदी से इतनी पस्ती में फेंक दिया है कि कोई झुककर हमें देख भी नहीं सकता। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने गुनाहों को कफारा नहीं अदा कर देता। अमजद भाई,
मुझे मौका दीजिए कि जिन हाथों से मैंने अंबर के सपने तोड़े, उन्हीं हाथों से उन्हें संवार भी सकूं। मैं अंबर को अपनाना चाहता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। अगर आप मुझे इस काबिल समझें। शाबाश। जिसका बेटा अपनी गलती तस्लीम कर ले तो सोचिए उसका बाप कितना अजीम होगा। और वो मैं। वैसे आपको जरा जल्दी करनी पड़ेगी, शादी के मामले में हल्का सा शॉर्टकट मारना पड़ेगा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये मसला इतनी जल्दी हल हो जाएगा। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आप अंग्रेजी में मुझे थैंक यू कहें। आए मंगनी मुबारक हो। अम्मी, ये मंगनी आपके हाथों होनी चाहिए थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे। मुझे सब मालूम है। तुम्हारे अब्बू ने इस अचानक मंगनी की सारी राम कहानी मुझे सुना दी है। मैं कल ही अंबर को देखने के लिए जाऊंगी। ये काम आप कल नहीं, परसों कर लीजिएगा। वो क्यों? इसलिए कि फराज मियाँ यूरोप जा रहे हैं। हाँ अम्मी, और मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त आप दोनों के साथ गुजारना चाहता हूँ। बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। यादों के चिराग जला लेता हूँ, तुम्हारी तस्वीर से बातें करके कुछ देर दिल बहल जाता है। मैं आपका जो समझती हूँ भैया, काश मुन्ना ही मिल जाता तो अपनी मासूम बातों और मुस्कुराहटों से इस घर की तन्हाइयों को मिटा देता। हाँ अंबर, लेकिन खुदा जाने वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। भैया, आप मुन्ने के लिए अखबार में इश्तहार क्यों नहीं देते? सब कुछ करके देख लिया, लेकिन चारों तरफ मायूसी के अंधेरों के सिवा कुछ नहीं मिला। मत रो मेरे मुन्ने, मैं किसी न किसी तरह तुझे तेरे बाप तक जरूर पहुंचाऊं। चलो मुन्ने, बहुत खेल लिए, अब घर चले। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इतने अरसे के बाद मिली है। ठहरो जरा। किसी ने सच कहा है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। अरे बाबा, भला तुम किसी भी नाम से पुकारो, पर हम तो तुमसे प्यार करते रहेंगे। बकवास बंद करो, चलो बेटे। वाह वाह, भला ये बच्चा किसका है? अपना है या इधर उधर से कहीं सब? हमारी बिल्ली हमी से ना। इस मगनातीस को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसकी कोशिश तो मैं खुद ही मेरे पास कैच कर ले आई। कहाँ ले जा रहे थे? नीचे उतारो। हाँ सही, रोब तो ऐसे झाड़ रहे हो जैसे तुम इस बच्चे के बाप हो। तभी इससे बात करो। तो फिर मुझे अपना तारफ कराना ही पड़ेगा।
बेटे, कौन हो तुम? मुझे मेरी अम्मी के पास ले चलिए। कहाँ है तुम्हारी अम्मी? वो रही। चलो। अम्मी, मेरी अम्मी को क्या हो गया? कुछ नहीं बेटे, चोट लगने से लगता है बेहोश हो गई हैं। अस्पताल ले चलते हैं, ठीक हो जाएंगे। आप आगे भैया। हाँ जनाब, देखिए हम आपके लिए कैसा जीता जागता खिलौना लाए। आदाब करो बेटे। आदाब। सुना आपने? जीते रहो। यहाँ हो मेरे पास। मैं आपके पास ही तो हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, मैं देख नहीं सकती ना, इसलिए। भैया, ये किसका बच्चा है? अंबर एक गुंडा इसे लेकर भाग रहा था। इसकी माँ जो जख्मी हो गई थी, मैंने उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया है। डॉक्टर कहते हैं 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। तुम जरा इन मुन्ने मियाँ की खातिर तवाज़ो करो, मैं अपने काम करके आता हूँ। हाँ बेटे, शाबाश। रमजानी सरकार, ये क्या बात है, आज घर में इतनी खामोशी क्यों है? खामोशी कैसी सरकार, मुन्ना तो आज बहुत खुश है। अच्छा। हमारा बीबी के साथ खेलता रहा। अच्छा अच्छा, आप कहाँ है? अब वो उन्हें सुनाने ले गई हैं। सुलाने ले गई हूँ। अच्छा लो, ये बैग लो मेरा और मेरे लिए खाना लगाओ। बहुत बेहतर है। चलो। मैं सब देख रहा हूँ। अरे बेटे आ, इधर आ, इधर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप रो क्यों रहे हैं? बेटे, यूं ही तुम्हें देख के हमें अपना बेटा याद आ गया। मुझे मेरे अब्बू याद आ गए। कहाँ है तुम्हारे अब्बू? पता नहीं, मैं आपको अपना अब्बू कह लूं? हाँ बेटे। घबराए नहीं, आपको मुन्ना खैरियत से दिया। आपको बेहोशी की हालत में उठाकर मैं ही यहाँ लाया था। आपको कुछ याद है? जी हाँ, बदमाश राजा जबरदस्ती मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले जा रहा था। हाँ, लेकिन शुक्र है अचानक मैं वहाँ पहुँच गया और इस तरह मासूम बच्चा माँ से बिछड़ने से बच गया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुन्ने ने आप लोगों को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मुन्ना मुझसे और मेरी छोटी बहन से इतना मानूस हो गया है कि लगता है वो हमेशा से उसी घर में रहता है। बहुत प्यारा बच्चा है। आप मुझे उसके पास ले चलिए। हाँ हाँ जरूर, लेकिन इस सिलसिले में मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, मैं मालूम करता हूँ। हाँ बहन, मैं देख तो नहीं सकती, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो। अच्छे तो आप लोग हैं, न जाने मुन्ने की वजह से। मुन्ने ने तो हमें ऐसी खुशी दी है कि बयान नहीं कर सकते, वरना ये मेरी नन्ही मुन्नी सी बहन दिन भर उदास रहती। अम्मी, अब हम यहीं रहेंगे। हाँ किरण जी, लेकिन हमें ये सुनकर दुख हुआ है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे नर्स ने सब कुछ बता दिया। इनकार न करना बहन, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और फिर ये तो तुम्हारी बहन का घर है, तुम्हारी मुन्ने का घर है। क्यों मुन्ने? आंखों की तो मैं अंधी हूँ, लेकिन तुम जैसी बहन मिल गई तो समझूंगी आंखों की रोशनी मिल गई। फिर क्या हुआ? फिर अचानक राशि मेरे सामने आ गया और उसने मुझे अपना लिया। अब कहाँ है तुम्हारा मंगेतर? लंदन में। अंबर, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन भी तो हो सकता था। हो सकता था, लेकिन आंखों की रगों में खून जम गया था। हादसे के फौरन बाद ऑपरेशन खतरनाक हो जाता, लिहाजा राशि ने मेरी जान का रिस्क नहीं लिया। ओह, अब तो काफी अरसा गुजर गया। अब तो हो सकता है ये ऑपरेशन। हाँ, डॉक्टरों ने उम्मीद तो दिलाई है,
अब राजी आ जाए तब ना। किरण, ये आप क्या? मेरा मतलब है नौकरों की होते हुए आप क्या कर रही हैं? मैं इस घर के कुछ नहीं लगती अमजद साहब, मगर इस घर के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। यहाँ आकर मुझे और मुन्ने को जो प्यार और अपनापन मिला है उसका सिला मुमकिन नहीं। वादा कीजिए आप मुझे आइंदा कामकाज से नहीं रोकेंगे। ऑलराइट, जैसे आपकी मर्जी। अंबर और मुन्ना लॉन में है, आप चलिए मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। वैसे एक बात कहूँ? कहिए। हादसों ने इस घर को वीरान कर दिया था। आपके और मुन्ने के आने से इस घर में एक बार फिर जिंदगी आ गई। मैं लॉन में हूँ, आप आ जाइए। हाँ जनाब, तो क्या बात है, यहाँ अकेली बैठी है? मुन्ना कहाँ है? अभी तक तो यहाँ था, बाजी शायद उसके कपड़े बदल रही होंगी। अच्छा, ये देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी साड़ी लाया। सिर्फ मेरे लिए? और किसके लिए? मेरे अलावा इस घर में कोई और नहीं है क्या? है? तो फिर उनके लिए क्यों नहीं लाए? ओहो, कर लिया ना मूड ऑफ। लाया हूँ, सबके लिए लाया हूँ। ये दूसरे डब्बे में तुम्हारी बाजी के लिए साड़ी है, ठीक है ना? सच बताना भैया, पहले मेरे लिए साड़ी खरीदी थी या बाजी के लिए? तू ज्यादा बकवास मत किया कर। अंबर, आज तो बहुत ही अच्छी लग रही है। काश इस वक्त तेरा राजी यहाँ होता। तो क्या होता? बस देखता ही रह जाता तुझे। मजाक करती हूँ मुझसे? नहीं अंबर, मैं सच कह रही हूँ। ये साड़ी तेरे जिस्म पर बहुत ही खूबसूरत लग रही है। भाईजान मेरे लिए हर चीज अच्छी ही ढूंढ कर लाते हैं, मगर अपने लिए एक अच्छी सी दुल्हन लाने का नाम नहीं लेते। अपने भैया की शादी का इतना ही शौक है तो खुद ही दुल्हन क्यों नहीं ढूंढ लेती? मेरा बस चले तो आज ही उनकी शादी कर दूं, पर क्या करूं, मजबूर हूं। कैसी मजबूरी? जब भी उनसे शादी का जिक्र करती हूँ हमेशा टाल जाते हैं। क्यों? कहते हैं अगर तेरी भाभी आ गई तो ना जाने वो कैसी हो, कहीं मेरी बहन को मुझसे अलग ना कर दे। ओहो, बहुत प्यार करते हैं तुझसे। हाँ बाजी। आवाज दो अम्मी को। अम्मी, आइए चलिए, बहुत देर हो गई। चलो। अब आइए। आइए। जोर से। आइए। कितनी प्यारी लग रही है। ओहो, तुम औरतों में ये बहुत बुरी बात होती है, जहाँ बैठ गई बातों से फुर्सत ही नहीं मिलती। क्या बहुत देर होगी भैया? जी नहीं, बहुत देर नहीं हुई। कोई देर। आइए, क्यों मुन्ने? चलो, लेफ्ट राइट। अम्मा मुन्ने, क्या हो रहा है भाई? खाना खा रहा हूँ। खाना खा रहा हो? अच्छा, खाओ। किरण, अंबर कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा, तो ये लो, ये लंदन से उसका पार्सल और खत आया है। तुम एक काम करो, आज तुम ही खत पढ़कर उसे सुना दो, ठीक है? मुन्ने, जल्दी से खा लो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर कुश्ती लड़ेंगे, हैं? जल्दी खा ले। बेटा, तुम खा लो। हाँ? जी बाजी। जानती हो क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए? जी क्या? खत तुम्हारे राजी का। सच बाजी? तो जल्दी से पढ़कर सुना भी दीजिए। अच्छा, सुनाइए ना। माय डियर अंबर, खुश रहो। तुम्हारा खत मिला, लेकिन अपने खत में तुमने सिर्फ मुन्ने और उसकी अम्मी की ही तारीफ की है। अमजद भैया और उनकी सेहत वगैरह का कोई जिक्र ही नहीं है। ये सुनकर खुशी हुई कि तुमने अपने भैया के लिए दुल्हन ढूंढ ली है। ये बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से तुम्हारी होने वाली भाभी मुबारक हो। मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, फिर तफसील से बातें होंगी। खुदा हाफिज। तुम्हारा राजी।
अच्छा जी, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए क्यों? अरे बाजी, छुपाई कहाँ है, वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, कैसी है वो? तुम्हारे भैया को पसंद है? मेरी पसंद को प्रिया भी पसंद करेंगी, समझिए आप। अच्छा, हाँ। देख लूंगी। अरे मगर जा कहाँ रही हैं? मुन्ने के पास। पता नहीं वो नीचे क्या कर रहे हैं। अब्बू, क्या ये अच्छी बात है? क्या बात बेटे? कल मैं 3 साल का हो जाऊंगा। आहा, 3 साल का हो जाऊंगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि कल आपकी सालगिरह बनाए। हाँ, क्या तोहफा लेंगे आप? तोहफा नहीं लूंगा, मैं सालगिरह लूंगा। तुम सालगिरह लोगे? अच्छा। इसकी बातों में ना आइए अमजद साहब, ये तो एक बात के पीछे ही पड़ जाता है। क्यों, जब मुन्ने की सालगिरह है तो क्या मतलब सालगिरह नहीं मनानी चाहिए? मुन्ना एक गरीब माँ का बच्चा है, इसकी आदत न बिगाड़िए। अरे किरण, बच्चे को कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं करना चाहिए, और इसकी वजह से थोड़ा सा हंगामा ही हो जाएगा घर। मुन्ने, कल तुम्हारी सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाएंगे, हैं? किची करो, किची करो, किची करो। ओहो, फिर करो। वाह, ये काटे के हैप्पी बर्थडे टू यू। लो बच्चे, ताली बजाओ, ताली बजाओ। मुन्ने की सालगिरह की खुशी में गाना हो जाए। है मुन्ने? कुछ भी कहिए डैडी, जो सुकून घर में है ना, वो सारी दुनिया में नहीं। बेटे, ये जो तुम यूरोप शरीफ गए थे जी, हैव यू बीन अ गुड बॉय? यस डैडी, आई हैव बीन अ गुड बॉय, एब्सोल्युटली। वैसे वहाँ लड़कियों ने तुम्हें छेड़ा तो नहीं? जी, 2-4 ने कोशिश की थी। वैसे तुमने तो किसी को नहीं छेड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा, प्ले बॉय क्लब गए थे? प्ले बॉय क्लब मैं तो नहीं गया। लानत है तुम्हारे ऊपर, फिर तुम वहाँ लेने क्या गए थे? इतना पैसा खर्च करवा दिया, और फिर वही शरीफ के शरीफ। हम इनके महल्ले में आधे घंटे के लिए गए थे, हंगामा हो गया था। ओहो, मगर आपने क्या हंगामा मचा रखा है? बेचारे को आए 2 घंटे भी नहीं हुए और आप शुरू हो गए। देखिए तो सही, मेरा बेटा कितना दुबला हो गया है। क्या करके आया है जो दुबला हो गया है? ओहो, चलो बेटे तुम खाना शुरू करो। खाना बाद में खाना, पहले वो अपने वो क्या कहते हैं वो। कौन वो जी? हाँ, वो अपने साले को फोन करके तो आ। अच्छा। किरण बाजी, मैं अक्सर सोचती हूँ, अगर मेरी अपनी सगी बहन भी होती तो वो भी शायद मेरी इतनी नाज न उठाती। लोग अपने हो या बेगाने, बात मोहब्बत की होती है। देखा जाए तो मुन्ने से तुम्हारा भला क्या नाता है, मगर तुम और तुम्हारे भैया कितना चाहते हैं उसे। हेलो। हेलो, देखिए मैं राजी बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आप हैं? खैर से वापस आ गए हैं आप? अंबर, तुम बोल रही हो? जी नहीं, मैं अंबर की बाजी बोल रही हूँ। आपके बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। जी, पहचान गया जनाब। मैं भी आपका बहुत जिक्र सुन चुका हूँ, और अंबर के खुतूब मिलने के बाद तो आपसे मिलने की सख्त बेचैन। आपकी चालाकी मैं समझती हूँ। मेरी आड़ लेकर दरअसल आप अपनी अंबर से मिलना चाहते हैं। जी नहीं, अंबर की सूरत तो मेरी आंखों में है। मैं तो वो सूरत देखना चाहता हूँ जिसने अंबर को दीवाना बना रखा है। किसका फोन है बाजी? तुम्हारे राजी का। लो बात करो। आदाब, आप कब आए? आज, बल्कि अभी कुछ देर पहले। सोचा सबसे पहले तुम्हारी मिजाज पुरसी की जाए। क्या हाल है? गमों का जहर हंस कर पी रही हूँ, अभी तक हौसला है, जी रही। तुम्हारी शायरी फोन पर नहीं, घर आकर ही सुनूंगा। अभी आ रहा हूँ। अरे, आप इतनी जल्दी आ भी गए? जल्दी कहाँ, मेरे हिसाब से तो मैं 1095 दिन लेट आया हूँ।
क्या मतलब? साल में कितने दिन होते? 365। और मैं 3 साल बाद आया हूँ, यानी 1095। अब इस लंबे इंतजार का जिम्मेदार कौन है? आपके डैडी और तुम्हारे भाई साहब। इसीलिए मैं मंगनी की रस्म के खिलाफ था, डायरेक्ट शादी हो जाती। अब देखो ना, 3 साल हो गए एडवांस बुकिंग कराए, फिल्म देखना अब तक नसीब नहीं हुआ। क्यों? यूरोप में कोई फिल्म नहीं देखी? क्या मकसद है तुम्हारा? हरजाई समझती हो मुझे? अरे जैसा गया था वैसे ही वापस आ गया। लानत है मुझ पे। तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाया, पुलोवर हैं, लॉकेट हैं, घड़ियां हैं, टाइयां हैं। टाइयां क्यों लेकर आए? मैं कहाँ टाई बांधी? वो तुम्हारे अमजद भाई के लिए भाई, उनकी चमचागिरी भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो बाजी कहाँ है तुम्हारी? उनकी दीदार तो करवाओ। अरे बहुत प्यारी है, देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। वो तो जब देखेंगे तब देखेंगे, इस वक्त कहाँ है खातून? मुन्ना आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा था, बाजार गई है। और हाँ सुनिए, सुबह भैया ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है, आप जरूर आइए। जरूर आऊंगा जनाब। मुन्ने, ये लो आइसक्रीम। बड़ी मजेदार है अम्मी, आप भी खाइए। नहीं बेटा, तुम खाओ। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अभी जी आपको फकीर की दुआ बहुत अच्छी लगी, इसीलिए आपने 1 रुपये दे दिया था ना? हाँ बेटे, हर दुआ अच्छी होती है बशर्ते कि कबूल हो जाए। अब घर चलिए, अम्बर इंतजार कर रही होगी। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरा नाम राजा है किरण शहजादी। तुम्हें यहाँ फोन करने की जुर्रत कैसे हुई? आज तुम्हें मोटर गाड़ी में देख के दिल बहुत खुश हो गया, सोचा चलो तुम्हें टेलीफोन ही कर दूं। वैसे बहुत बड़ा मुर्गा फंसा है शहजादी। बकवास बंद करो। बकवास बंद करने के लिए एक छोटी सी शर्त है शहजादी। बाबा सेठ की दौलत में से हमको भी थोड़ा सा हिस्सा दे दो ना, आटे में नमक के बराबर।